चलो सूरज, धरती और चांद देखें। ठीक है, दोपहर में देखिए सूरज हमारे सिर की ठीक ऊपर दिखता है। दोपहर में कहाँ पर ये देख रहे हो, ये दोपहर का वक्त ठीक ऊपर में है। वही सुबह जो है आसमान के नीचे की ओर दिखाई देता है ना, ये सुबह का वक्त थोड़ा आसमान के नीचे में है। इसी तरह शाम को भी वह दूसरी ओर नीचे तरफ दिखाई देती है, ये देख रहे हो। तो ये इस प्रकार से होता है। सूरज की स्थिति अलग अलग समय में अलग अलग होती है। तो सुबह सुबह सूरज हमारे घर के किस ओर होता है ना। आप हमेशा याद रखना, सूर्य जो है पूर्व दिशा में उगता है तो वो पूर्व की ओर होता है। तुम्हारे वह तुम्हारे घर के पीछे होता है। जी हाँ, बिल्कुल, शाम के वक्त जो है घर के पीछे हो जाएगा। तो क्या वह तुम्हारे घर के सामने होता है? हाँ। तो घर के दाईं ओर, क्या वह घर के दाईं ओर होता है कि घर के बाईं ओर होता है? कि 7 दिनों तक इस बात को जो है आपको जो है तय करना है, किधर रहता है ये देखना है ना। तो यहाँ पर बच्चों आप दिन का नाम लिख लेना, सोम, मंगल, बुध, इस प्रकार से आपको जो है लिख लेना है। और घर के सामने कितना समय होता है उसको लिखना है, घर के पीछे कितना समय होता है, घर के दाईं ओर कब रहता है, बाईं ओर कब रहता है। इसको जो है आप सारी चीज़ों को जो है आपको भरना है। ठीक है, आप जब भरोगे ये काम तो आपको पता चल जाएगा कि सूरज की स्थिति जो है एक जगह नहीं होती। क्या तुम हर दिन सुबह सूरज अपने घर के एक ही तरफ देखा क्या, या वो कभी तुम्हारे घर के दाईं ओर कभी बाईं ओर भी दिखा? होता है, ये धीरे धीरे जो है परिवर्तन होता है। आप जो है 1-2 दिन में ये पता तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, आपको ज़रूर जो है उसकी स्थितियों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, शाम के समय तुम्हारे घर की किस ओर जो है सूरज दिखाई, ये भी आपको जो है ये सारा चीज़ जो है ये लिखना है। ये तो हुआ सुबह का समय के लिए, और ये वाला कॉलम जो है आपको शाम के समय में ये भरना है। ठीक है, तो हम हर दिन सूरज को पूर्व दिशा से निकलता हुआ और पश्चिम दिशा में डूब छिपता हुआ देखते हैं। तो ऐसा लगता है मानो जो है सूरज पूरब से चला हो और शाम तक जो है पश्चिम में पहुंचकर डूब गया हो। और सब कहते हैं कि सूरज से ही जीवन है ना। सूरज न रहे तो जीवन ही नहीं होगा। ठीक है, क्यों ऐसा? कि देखिए हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं है ना, वो सूर्य से ही खाना बनाते हैं, और पेड़ पौधे को खाते हैं जानवर। जानवर कहने से हम जैसे जीव जंतु, पक्षी, है ना। तो ये सूरज के बिना जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, तो हम सब के लिए जीवन में जो है सूर्य का बहुत महत्व होता है। आप देख रहे हो ये सूर्य, सूर्य का प्रकाश, भाई सूर्य न रहे तो दिन ही नहीं होगा, हमेशा रात रहेगी, ये तो जानती ही हो। और चांद भी चमकता है तो किससे? सूर्य से। भाई सूर्य की किरणें जो है चांद में जो है जाती है तो वो हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। असल में जो है चांद की खुद की प्रकाश नहीं होती। ठीक है, तो ये देख रहे हो आपकी पढ़ाई लिखाई भी दिन के समय होती है ना। दिन यदि न हो तो आप तो फिर रात में अंधेरा में क्या करोगे? ठीक, तो सूरज से हमें क्या मिलता है? सूरज से हमें प्रकाश मिलता है। इसके अलावा ऊष्मा मिलती है, ऊष्मा यानी गर्माहट, है ना। और ऊर्जा मिलती है, जो कि ऊष्मा क्या है, एक ऊर्जा का ही रूप है। रात को आकाश में चंद्रमा चमकता है, सभी को इसकी चमक और सुंदरता अच्छी लगती है, पूरा चंद्रमा मन को भाता है ना। तो ये कविताओं में, लोरियों में, है ना, चंदा मामा दूर के वे पकाएपुर के, है ना, ये जो है ना, तो वो जो है आपको जो है कई बार जो है चंद्रमा के बारे में आपको जो है लोरी सुनने को मिलती है। तो क्या उसकी आकार हमेशा एक जैसा होता है? नहीं, वो कभी इस टाइप का पतला रहता है, कभी गोला रहता है ना। तो अलग अलग उसकी आकार परिवर्तन होती रहती है ना। तो 7 दिनों तक जो है रात के समय में जो है आकाश में चंद्रमा को देखना है। जिस दिन चंद्रमा तुम्हें जैसा आकार नजर आए वैसा ही आकार जो है नीचे की तालिका में बनाना है। ठीक है, पहला दिन जैसे आपको ये इस प्रकार से चंदा दिखी, तो दूसरा दिन थोड़ा सा मोटा दिखता है, तीसरा दिन थोड़ा सा और मोटा दिखेगा, है ना, चौथा दिन जो है थोड़ा सा और मोटा। तो इस प्रकार से जो है आपको पता चलेगा कि 7 दिन में वो जो है आपको जो है आधा दिखाई देने लगेगा, और 15 दिन के आते आते जो है वो पूरा गोल हो जाता है ना। तो क्यों इस प्रकार से बदलता है? ये देखिए असल में जो है वो जो है चंद्रमा जो है उस पर जो है सूर्य की किरणें पड़ती है। मैं अभी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए।
सूर्य की किरणें किस पर पड़ती है? चंद्रमा में। और सूर्य और चंद्रमा के बीच में यदि पृथ्वी की छाया उस पर पड़ने लगे चंद्रमा पे, तो उतना दूर तक जो है सूर्य की किरणें नहीं दिखेगी, उसकी छाया रहेगी। और छाया का रंग तो जानते ही हो, काला, है ना। अब काला बोल देते हैं, मतलब सूर्य की प्रकाश जहाँ पर न पहुँचे तो काला दिखाई देगी। तो इस प्रकार से पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो है पृथ्वी की छाया उसमें पड़ती है चंद्रमा में, इसलिए उसका आकार जो है हमेशा बदलता हुआ लगता है। ठीक, तो सूरज, चंद्रमा व पृथ्वी के आकार, असल में सूरज चंद्रमा से बहुत बड़ा है। ठीक है, दूरी में है इसलिए हमको जो है दोनों समान दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत बड़ा है सूरज। सूरज फुटबॉल है तो चंद्रमा जो है सरसों के एक दाने के समान है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि दोनों गेंद की तरह ही गोल हैं। ठीक है, आकाशीय पिंड जो ऊपर में जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो गोल गोल घूमते हैं, तो उनकी आकृति गोल हो गई है, हो जाती है। ठीक है, तो आकाश में जब देखते हैं तो इसके सामने वाला हिस्सा ही देख पाते हैं, तो हमको जो है लगता ये है कि कोई तवा जैसा इसकी आकृति होगी। असल में ये क्या है? ये गोल है। हमारी पृथ्वी की आकृति भी क्या है? गोल है। ठीक है, वो एक बड़ा सा मैदान है, ऐसा लगता है हमको, बड़ा सा मैदान है, ऐसा मैदान जिसका कोई छोर नहीं है, इसी पर नदियां हैं, तालाब हैं, पहाड़ हैं, पर समुद्र हैं, ऐसा लगता है। लेकिन ये इसका कहीं ना कहीं तो किनारा अवश्य होगा, ऐसा हम आगे जब बढ़ते हैं तो और आगे दिखाई देती है। तो ये कहीं तो ख़त्म होगा ऐसा लगता है, पृथ्वी का सिरा तो कहीं होगा। लेकिन बहुत दिन तक तो लोग तो ऐसे ही मानते थे, लेकिन बाद में जो पता चला, जब अंतरिक्ष से जो खींचा गया चित्र जो है हमारे सामने आया, तब पता लगा कि हाँ, पृथ्वी जो है गोल है। देखिए पृथ्वी की आकृति, ये हमारा भारत देश है ना, पृथ्वी गोल है और बहुत बड़ी है। पृथ्वी की गोलाई पृथ्वी पर रह कर के नहीं देख पाएंगे, इसके लिए जो है अगर पृथ्वी पर अगर कोई एक जगह से बिना रुके सीधा नाक की सीध में चलता रहे, जैसा कि ये चींटी जो चल रही है, ठीक है, तो ये चलता रहे चलता रहे चलता रहे, तो पृथ्वी गोल है तो पुनः वहीं पर आ जाएगी। ठीक है, तो पृथ्वी गोल है। ये तो हमारे जो धार्मिक कथाओं में भी पता चलता है ना, कि कार्तिकेय जो एक बार जो है चक्कर लगा रहे थे, 7 बार चक्कर लगाए पृथ्वी की, है ना। ठीक है, तो वहीं पर आते हैं, है ना, चक्कर लगा लगा के आएंगे तब तो, इसलिए तो चक्कर लगता है। तो ये कहानी है, आप देखे होंगे उस चीज़ को। उदाहरण के लिए जैसे चींटी की बात हो गई, ये यहाँ पर चींटी को जो है गेंद पर छोड़ दिया जाए तो वो घूम फिर करके वहीं पर आ जाती है, तो वही उसी प्रकार से है ना, पृथ्वी की आकृति भी गेंद जैसे गोल है। सूर्य डूबने के समय उसका आकार और रंग कैसे दिखाई देता है? डूबने के समय जो है आकार में वो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है बाकी समय से, देखना आप, और रंग जो है लाली लिए दिखाई देती है। किस दिन जो है चंद्रमा पूरा दिखाई देता है? अच्छा, उस दिन का नाम होता है पूर्णिमा। पूर्णिमा को जो है वो पूरा दिखाई देता है। ठीक, सूरज हमें छोटा क्यों दिखाई देता है? बहुत दूर में है इसलिए छोटा दिखाई देता है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? गोल है आकृति, ये तो हमने अभी जाना। सूरज हमें क्या देती है जी? सूरज हमें प्रकाश और सूरज से हमें प्रकाश और ऊष्मा मिलती है, ऐसा आपको लिखना है। हमें किसका आकार हमेशा एक जैसे दिखाई नहीं देता? चंद्रमा का नहीं दिखाई देता एक जैसा। पृथ्वी सूर्य से क्या है? छोटी है, लेकिन वह चंद्रमा से बड़ी है। ठीक, सूर्य हमें पूर्व दिशा में उगता हुआ और पश्चिम दिशा में डूबता हुआ दिखाई देता है। तो ठीक है, अपने कॉपी में नदी, पहाड़, उगता हुआ सूरज का चित्र बनाना है, उसमें रंग भरना है। ठीक है, ये आपकी चित्रकारी का काम है। तो ठीक है बच्चों, हम फिर एक नए अध्याय में आप मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरा वीडियो देखिए, इसके लिए चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।